अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद मुहद्दिस इब्न जौज़ी के पास पढ़ता था। तो एक दिन इब्न जौज़ी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद को कहने लगे कि आपके पीर को तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो मुरीद था, अकीदत रखने वाला था। एक दो दिन तो उसने बर्दाश्त किया। फिर जब इब्न जौज़ी ने कहा आपके पीर को तो कुछ नहीं आता, आपने कहा अगर कुछ नहीं आता तो एक बार उसके मजलिस में तो चले। उसने कहा मैं नहीं जानता और मैं जानता भी नहीं और मैं जानता भी नहीं हूँ। फिर एक मरतबा उसने फिर कहा कि आपके पीर साहब को कुछ नहीं आता, क्योंकि शागिर्द था, उस्ताद के सामने इसरार किया बार बार कि आप मेरे पीर साहब की बारगाह में चले, उनकी खिदमत में चलते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मेरे पीर साहब को कुछ आता है या नहीं आता। तो एक दिन शागिर्द की बात मानकर इब्न जौज़ी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ सफर करना शुरू कर दिया और आपने अपने मुंह के ऊपर कपड़ा लटकाया हुआ था। कोई देख न ले कि इब्न जौज़ी भी गौसे आज़म की खिदमत में जा रहा है। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस का आलम ये होता था कि जब मजलिस लगती थी तो आप किसी कारी साहब को, किसी आलिम साहब को, किसी हाफिज साहब को कहते कि तिलावत करें। तो जो हाफिज साहब, कारी साहब तिलावत कर देता था, जो ऐत भी पढ़ता था, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उसकी तशरीह करना शुरू कर देते थे। तो जो कारी साहब ने तिलावत की ऐत की, तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तशरीह बयान करना शुरू कर दी। जब एक तफसीर बयान की तो उससे गिरद ने इब्न जौज़ी की तरफ देखा अपने उस्ताद की तरफ से, तो इब्न जौज़ी फरमाने लगे ये मुझे आती है। फिर गौसे आज़म ने दूसरी तफसीर बयान की, तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, 11 तफसीरें बयान कर दी एक ऐत की। तो हर तफसीर के बाद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद अपने उस्ताद की तरफ देखता तो वो फरमाते ये मुझे आती है। जब 12वीं बयान की, हत्ता के गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 तफसीरें बयान की एक ऐत की, तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं कि 11 तफसीरों का तो मुझे पता चला है, लेकिन आगे जो 40 तक तादाद पहुंच गए इसका मुझे कोई इल्म नहीं था। ये है गौसे आज़म